बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 ग्रेविटेशन के। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम कुछ फार्मूले याद करते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो हम याद रखेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो है हमारे पास F बराबर है G(m1) m2 ओवर d स्क्वायर। अब इसमें F जो है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, m1 एक ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे का, और d जो है उनके मराकज़ के दरमियान जो है वो फासला है। और ये g क्या है, कैपिटल G, बड़ा G यहाँ पे लिखा हुआ है, यह है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी कांस्टेंट वैल्यू आप याद रखेंगे कि g बराबर होता है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जी की आप वैल्यू याद रखेंगे तो ये भी तकरीबन हम हर न्यूमेरिकल में जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक और फार्मूला आप याद रखेंगे, वो है G इज़ इक्वल टू स्मॉल जी (m)e ओवर r स्क्वायर। अब इसमें अगर कहीं हमने छोटा g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अगर हमने वो फाइंड करना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या फिर हमने किसी और प्लेनेट के सरफेस पे, तो ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे G इज़ इक्वल टू G(m)e ओवर r स्क्वायर। यहाँ पे G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया जिसकी कांस्टेंट वैल्यू अभी हमने यहाँ पे लिखी है, और m(e) जो है हमारे पास, ये अगर अर्थ के लिए होगा तो मैस ऑफ अर्थ होगा, किसी और प्लेनेट के लिए होगा तो उसका मैस हम इस्तेमाल करेंगे, और r जो है वो रेडियस होगा। अब इसी फार्मूले से हम मैस ऑफ अर्थ या किसी भी प्लेनेट का मैस जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं कि r जो है वो g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास कैपिटल G जो है वो आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैस ऑफ अर्थ या किसी और प्लेनेट का मैस भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा अगर हमने किसी हाइट h के लिए लिखना है तो फिर हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे GH इज़ इक्वल टू G(m)e बटा r नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, r प्लस h का स्क्वायर लिखेंगे। अगर कि किसी बुलंदी, किसी हाइट पे h के ऊपर हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ और वैल्यूज़ आप याद कर लें। आपको मैस ऑफ अर्थ का पता होना चाहिए, वो होता है 6 ज़रब 10 की पावर 24 किलोग्राम। आपको जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ का पता होना चाहिए, 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर। ये वैल्यू आप याद कर लें। और उसके बाद एक और फार्मूला है कि अगर हमने किसी सेटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है v0, ऑर्बिटल स्पीड बराबर होता है GH इंटू r प्लस h और इसका अंडर रूट। ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे। अगर हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है तो जहाँ पे जिस बुलंदी के ऊपर सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसके ऊपर हमें G की वैल्यू का पता होना चाहिए, रेडियस का पता होना चाहिए, और कितनी बुलंदी पे है वो सेटेलाइट तो वो पता होना चाहिए। तो इस फार्मूले से हम ऑर्बिटल स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक जो है आप ये पहला फार्मूला न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला ये याद रखेंगे, और ये G के लिए फार्मूला ये याद रखेंगे, और ऑर्बिटल स्पीड के लिए फार्मूला ये आप याद रखेंगे, तो हम इन न्यूमेरिकल को आसानी के साथ जो है हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ और इसकी हम इबारत पढ़ते हैं, और जहाँ पे सबसे पहले हम दिया गया मवाद लिखते हैं। दो गोले जिनमें से हर एक का मास 1000 किलोग्राम है। हम लिखेंगे हर एक गोले का मास m1 m2 बराबर है 1000 किलोग्राम। क्योंकि दो है और दो में से हर एक का 1000 है तो दोनों का बराबर है। उसके बाद आगे हमें कहते हैं कि इनके मराकज़ के दरमियान फासला 0.5 मीटर है।
हमें फासला दिया गया है उनके मराकज़ के दरमियान, तो हम लिख लेते हैं फासला, जिसको हम डी से ज़ाहिर करते हैं, जो कि बराबर है 0.5 मीटर। उसके बाद इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है हमने। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है तो इसके लिए हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी ज़रूरत होगी, तो वो भी हम लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको किससे हम जाहिर करते हैं, कैपिटल जी से, बड़े जी से, और जिसकी वैल्यू याद कर लें अभी 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हर न्यूमेरिकल में हम इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए ये हमें नहीं दी गई तो हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद हमने जो मालूम करना है, हमने मालूम करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स को हम जाहिर किससे करते हैं, एफ से, और ये हमने मालूम करनी है। अब हम इस न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं कि अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है तो उसके लिए तो फार्मूला हम जानते हैं कि न्यूटन के ग्रेविटेशन का कानून क्या है, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। अब देखिए सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, तो तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो कीमतें दर्ज कर दी हमने। जी की वैल्यू क्या है, 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। m1 कितना है, 1000 है। m2 वो भी 1000 है, बटा डी कितना है हमारे पास 0.5, और इसका आ गया स्क्वायर। इसको अब हम हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। 1000 को क्या लिख सकते हो आप, 10 की पावर 3, और इस 1000 को भी क्या लिख देंगे, 10 की पावर 3, बटा 0.5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11, और ये 10 की पावर 3 और 3, 10 की पावर कितना हो गया 6, और बटे में हमारे पास आ गया 0.25। अब हम इसको और हल करते हैं। तो ऊपर हमारे पास ये बन गया 6.673 ज़रब 10 की पावर कितना आएगा, जमा का 6 है, माइनस का कितना है 11, तो माइनस के कितने आ गए 5, बटा 0.25। अब हम ऐसा करते हैं कि कैलकुलेटर के ऊपर 6.673 तकसीम कर देते हैं 0.25। जब हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 26.68, और ज़रब 10 की पावर हमारे पास क्या खड़ा था, -5। तो ये हमारे पास चल रही है फोर्स। अब अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इशारिया हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2.6, और ये 6 है, ये हमारे पास 8 है, तो इसको हम कर देते हैं 7, और ज़रब 10 की पावर कितने दर्जे हम इशारिया को इधर लेकर गए हैं 1, तो हमारे पास ये हो जाएगा -4। तो फोर्स आगे हमारे पास 2.67 ज़रब 10 की पावर -4, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.2। इसकी इबारत पढ़ते हैं, और यहाँ से हम सबसे पहले लिखते हैं दिया गया मवाद। दो एक जैसे लेड के 1 मीटर के फासले पर पड़े हुए गोलों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो हमें दिया गया फासला, तो हम लिख लेते हैं फासला, जिसको हम जाहिर करते हैं डी से, और वो हमारे पास है 1 मीटर। उनके दरमियान हमें दी गई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम जाहिर करते हैं एफ से, और वो है हमारे पास 0.00667 न्यूटन। और यहीं पे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसे जाहिर करते हैं, जी से, और वो हमारे पास होता है 6.673
ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इनके मासेस मालूम करने हमने हर एक गोले का मास मालूम करना है। हर एक गोले का मास, और वो उसने कह दिया था कि दो एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है m1 और m2 जो है दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। अब क्योंकि हमें फोर्स और फासला और मास यही दिया गया, तो इसका मतलब है इसमें भी हम न्यूटन के ग्रेविटेशन का कानून ही इस्तेमाल करेंगे कि F बराबर होता है G m1 m2 बटा d स्क्वायर। लेकिन अब हमें शर्त ये दी गई है कि दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है m1 बराबर होगा m2 के, और बराबर लिख देते हैं हम किसी m के, कि दोनों का मास बराबर है, m के बराबर है। तो यहाँ पे हम दर्ज कर देते हैं, तो यह आ जाएगा F बराबर है G m1 की जगह भी m और m2 की जगह भी m, और बटे में हमारे पास क्या आ गया, d स्क्वायर। तो F बराबर आ गया G m से जब ज़रब खाएगा तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर, और बटे में हमारे पास आ गया d स्क्वायर। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने तो m मालूम करना है, तो m स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास F ज़रब d स्क्वायर बटा आ जाएगा हमारे पास कैपिटल G। अब क्योंकि हमें m चाहिए, यहाँ पे m का स्क्वायर है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जज़र ले लेंगे हम। तो ये बन जाएगा F ज़रब d स्क्वायर कैपिटल G, और इसका भी जज़र आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया फाइनली m बराबर है F ज़रब d स्क्वायर बटा कैपिटल G, और इसका आ गया जज़र। अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं, हमें सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। F देखें हमारे पास कितना है, 0.006673, तो यह आएगा 0.006673, और D हमारे पास कितना है, 1 मीटर, इसका स्क्वायर आ गया, और बटे में हमारे पास कैपिटल G की वैल्यू अब याद हो चुकी होगी आपको, कितनी है, 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11, और इसका हमारे पास आ गया अंडर रूट। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इस वैल्यूज़ को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास लिखी हुई हैं, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखें। अगर हम मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ, तो मैं इसे लिखूँगा 6.673 ज़रब 10 की पावर कितना बनेगा, कितने दर्जे में इशारे को लेकर आए हैं, 1 2 और ये 3, और 10 की पावर कितना आएगा, -3, और बटे में हमारे पास क्या खड़ा है, 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर भी 6.673 बन गया है, और नीचे भी 6.673 ही बन गया है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 10 की पावर -3, और बटे में हमारे पास है 10 की ताकत -11, और इसका आ जाएगा जज़र। अब देखें, ऊपर है 10 की पावर -3, और नीचे वाला -11 ऊपर जाके हो जाएगा जमा का 11, और ये आ गया इसका जज़र। अब -3 जमा के 11, जमा के कितने बच गए, 8, तो जमा के आ गया 8, और जमा के 8 का जब हम जज़र लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 4 किलोग्राम। तो ये हमारे पास m बराबर आ गया 10 की पावर 4 को अब क्या लिख सकते हैं, एक के साथ 4 0, कितना आ गया, 10,000 किलोग्राम। तो इसका मतलब हमारे पास हर एक गोले का जो मास है वो कितना आ गया, 10,000 किलोग्राम। तो हम लिख सकते हैं m1 बराबर हो गया m2 के कितना आ गया है, 10,000 किलोग्राम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हर एक गोले का मास 10,000 किलोग्राम आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 5.3। हम इसकी इबारत पढ़ते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मवाद लिखते हैं। हमें दिया गया कि मरीख का मास 6.42 ज़रब 10 की पावर 23 किलोग्राम है। हम लिख लेते हैं, मरीख का मास, जिसको हम बड़े m से ज़ाहिर करेंगे, और ये है 6.42 ज़रब 10 की पावर 23
किलोग्राम। और इसका रेडियस, हमें मरीख का रेडियस भी दिया गया, ये भी हम लिख लेते हैं। मरीख का रेडियस जिसको हम जाहिर करेंगे बड़े आर से, और ये हमारे पास 3370 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि 3370 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3.370 ज़रब 10 की पावर 3, क्योंकि 3 दर्जे इशारे को मैं इधर लेकर आया हूँ। और यहाँ पे साथ में क्या खड़ा है, किलो, और किलो की भी हम क्या लिखते हैं 10 की पावर 3, और ये मीटर आ गया। तो फाइनली हमारे पास रदास आ गया 3.37 ज़रब 10 की पावर जमा का 3 और जमा का 3 कितना हो जाएगा 6 मीटर। ये है रदास दिया हुआ। उसके बाद हमें जो चीज़ ज़रूरत होगी वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़े जी की वैल्यू वो लिख लें आप। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा जी कितना होता है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आ गया। हमें क्या कहा है कि मरीख की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करें। हमने मालूम करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को किससे ज़ाहिर करते हैं, छोटे जी से, तो वो हमने मालूम करना है मरीख की सतह के ऊपर। अब हम इसको हल करते हैं। जी, तो छोटे जी के लिए फार्मूला हमने एक लिखा था शुरू में, क्या लिखा था, जी इज इक्वल टू जी एम ई या एम ओवर आर स्क्वायर, कि ज़मीन पे या किसी और प्लेनेट की सतह के ऊपर अगर हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे हमें दी गई हैं, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जी, बड़े जी की वैल्यू लिख दें 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। कैपिटल एम मरीख का मास वो हमें दिया हुआ है 6.42 ज़रब 10 की पावर 23 बटा आर हमें कितना दिया गया है 3.37 ज़रब 10 की पावर 6, और इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर। अब हम इसको हल कर लेते हैं। हमारे पास 6.673 और 6.42, सिर्फ इन्हीं को हम ज़रब देंगे, 10 की पावर को आप रहने दें। इन दोनों को जब ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 42.8214 ज़रब। अब 10 की पावर को इकट्ठा करते हैं, इधर है 10 की पावर -11 और यहाँ पे कितना है जमा का 23 है, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, जमा के 12 बच जाएंगे। अब बटा लिखें 3.37 इसका स्क्वायर लें। 3.37 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.3569, और 10 की पावर 6 का स्क्वायर कितना होगा 10 की पावर 12। अब यहाँ पे देखें ये 10 की पावर 12 और ये 10 की पावर 12 ये हो गए कैंसिल। हम कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे 42.8214 और इसको तकसीम कर देंगे 11.3569 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3.77, और ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट। तो ये मरीख की सतह के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.4। चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम सबसे पहले लिख लेते हैं दिया गया मवाद। हमें दिया गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जाहिर करते हैं छोटे जी से, और ये हमारे पास 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उस वक्त कहते हैं कि चांद का रेडियस 1740 किलोमीटर है।
हमें दिया गया है चांद का रेडियस, और यहाँ पे रेडियस को हम जाहिर करते हैं बड़े आर से, और ये हमारे पास 1740 किलोमीटर। हम जो है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख देते हैं कि अगर मैं पॉइंट को एक के बाद ले आऊँ, यहाँ पे लिखूँ 1.74, तो 10 की पावर कितना लिखूँगा, 1 2 और ये 3, और किलो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3, और बाकी क्या रह गया, मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस आ गया 1.74 ज़रब 10 की पावर 6, 3 और 3 6 हो गए, और साथ में आ गया मीटर। अब हम आगे चलते हैं। हमें कहा है कि चांद का मास मालूम करना है। हमने चांद का मास मालूम करना है। यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत भी लिख लें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम जाहिर करते हैं बड़े जी से, अभी आपको याद हो चुकी होगी क्योंकि हम चौथे न्यूमेरिकल में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये होती है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हमने मालूम करना है चांद का मास, और जिसको हम जाहिर करेंगे कैपिटल एम से। अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। देखें, चांद का मास मालूम करना हो या हमें ज़मीन का मास मालूम करना हो, फार्मूला हम मैथ्स वाला इस्तेमाल करेंगे। क्या हम जानते हैं कि कैपिटल एम बराबर होता है GR² बटा कैपिटल जी। मास मालूम करने के लिए किसी भी सैटेलाइट का या हमारे पास ज़मीन का या चांद का मास मालूम करना है तो ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखें तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू चांद पे दी गई है, हम दर्ज कर देते हैं 1.62 ज़रब रदास हमें दिया गया है रेडियस चांद का 1.74 ज़रब 10 की पावर 6 बटा कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 आ गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं और चांद का जो है वो मास मालूम कर लेते हैं। ये इसका स्क्वायर था। तो अब सबसे पहले 1.62 ये स्क्वायर हल करते हैं हम। तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे 1.74 का, तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 3.0276, और ज़रब 10 की पावर 6 का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 12, और बटे में हमारे पास है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 आ जाएगा। जी हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 1.62 को हम इससे ज़रब दे देते हैं 3.0276 के साथ। तो जब ज़रब देते हैं हमारे पास जवाब आता है 4.90, और साथ में 10 की पावर हमारे पास कितना है 12, और बटे में हमारे पास है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11। आप सिंपली कैलकुलेटर से 4.90 तकसीम कर देंगे 6.673 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.735 ज़रब 10 की पावर 12, और माइनस का 11 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 11 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 0.735 ज़रब 10 की पावर प्लस के 12 और प्लस के 11, ये प्लस के कितने हो गए 23, और हमने मालूम किया है जी मैस, जिसका यूनिट होगा किलोग्राम। अब अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं कि मैं पॉइंट को इशारिया को 7 के बाद लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा 7.35 और ज़रब 10 की पावर आ जाएगा -1, और पहले से हमारे पास 10 की पावर खड़ा है 23 किलोग्राम। तो फाइनल जो आंसर है हमारे पास वो आएगा कि मास
बराबर आ जाएगा 7.35 ज़रब 10 की पावर माइनस का 1 और जमा के 23, तो जमा के बच गए 22 किलोग्राम। तो ये हमारे पास आ गया चांद का मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.5। इसकी इबारत पढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ से हम दिया गया मवाद लिखते हैं। चांद की सतह से ज़मीन की सतह से 3600 किलोमीटर की बुलंदी हमें दी गई है बुलंदी, तो हम लिख लेते हैं बुलंदी और जिसको हम जाहिर करते हैं एच से, और वो हमें दिए हुए 3600 किलोमीटर। इसको हम तब्दील कर लेते हैं, एक तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3.6 ज़रब 10 की पावर कितना लिखेंगे 1 2 और ये 3, और किलो को हम क्या लिखते हैं 10 की पावर 3 और साथ में आ गया मीटर। तो ये बन गया 3.6 ज़रब 10 की पावर जमा का 3 और जमा का 3, जमा के हो गए 6 मीटर। तो ये आ गई बुलंदी। पर जी की कीमत हमने मालूम करनी है। इससे पहले हम गौर करें तो हमें मालूमात जो दी गई हैं उसमें ज़मीन का कहा गया है। तो एक तो यहाँ पे आपको ज़मीन के मास का पता होना चाहिए कि ज़मीन का मास, जिसे ME से हम जाहिर करेंगे, कितना होता है 6 ज़रब 10 की पावर 24 किलोग्राम, ये याद कर लें। उसके बाद आपको ज़मीन के रेडियस का पता होना चाहिए, जिसको हम बड़े R से ज़ाहिर करते हैं, और वो कितना होता है 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत भी लिख दें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम जाहिर करते हैं बड़े जी से, और क्या कीमत होती है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब मालूम क्या करनी है, हमने जी की कीमत, इतनी बुलंदी पे हमने जी की कीमत मालूम करनी है। इस एच बुलंदी पे जी की कीमत जो होगी, मतलब हमने मालूम करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम जाहिर करते हैं जी से, और कहाँ पे मालूम करना है एच बुलंदी पे, तो इसीलिए क्या हम लिखेंगे GH लिखेंगे। अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। बिल्कुल ही सादा सा फार्मूला कि जी के लिए फार्मूला है हमारे पास GH बराबर होता है GME बटा R जमा H का स्क्वायर आ जाएगा। अब सारी कीमतें हमारे पास हैं। जी की कीमत 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11, मैसा फ़र्द की कीमत 6 ज़रब 10 की पावर 24 बटा R हमारे पास है 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 जमा H हमारे पास है 3.6 ज़रब 10 की पावर 6, और इसका हमने लेना है स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखें 6.673 को सादा से हम 6 से ज़रब दे देते हैं। तो 6.673 को जब 6 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 40.02 ज़रब 10 की पावर -11 है और 10 की पावर जमा का 24 है, तो जमा के कितने बच गए 13 बटा इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं। जब इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है जवाब 10 ज़रब 10 की पावर 6, और इसका साथ में है स्क्वायर। जी फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 40.02 ज़रब 10 की पावर 13 बटा, देखिए यहाँ पे 10 की पावर 1 है और ये 6 है, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, और इसका आ गया स्क्वायर। तो ये बन गया 40.02 ज़रब 10 की पावर 13 बटा 10 की पावर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर 14। अब आ गया हमारे पास 40.02
ज़रब 10 की पावर 13 और ये 10 की पावर जमा का 14 है, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 14। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया 40.02 ज़रब 10 की पावर जमा का 13 और माइनस का 14, तो माइनस का 1। तो माइनस का जब 1 है तो इशारिया जो हमारे पास 1 दर्जे इस तरफ चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 4.002। और मालूम हमने क्या किया है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या जो ये जवाब है 4.002, ये किसके बराबर होगा, सिंपल 4 के अप्रॉक्सीमेट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया GH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसकी इबारत पढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम दिया गया मवाद लिखते हैं कि अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसका रेडियस हो 48,700 किलोमीटर, ये हमें रेडियस दिया गया है और जो रेडियस है ऑर्बिट का उसको हम जाहिर करते हैं R0 से, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो कि बराबर होता है R जमा H के। और ये हमारे पास 48,700 किलोमीटर। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4.87 ज़रब 10 की पावर कितना बनेगा, 4, 1, 2, 3 और ये 4। और किलो को हम लिख लेंगे 10 की पावर 3 और साथ में आ गया मीटर। तो हमारे पास R जमा H जो आ गया 4.87 ज़रब 10 की पावर 4 और 3 हो गए 7 और ये साथ में आ गया मीटर। तो हमें कहते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ज़मीन से जी की कीमत मालूम करें। इसका मतलब है ज़मीन का रेफरेंस दिया गया है, तो यहाँ पे हमें ज़मीन का मास भी इस्तेमाल करेंगे। तो ज़मीन का मास जिसको हम ME से ज़ाहिर करते हैं, जो कि बराबर होता है 6 ज़रब 10 की पावर 24 किलोग्राम। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत हम लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम ज़ाहिर करते हैं बड़े जी से, और वो होता है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्योंकि H हाइट पे है तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि हमने GH मालूम करना है। अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। सिंपल जी का फार्मूला हम लिखेंगे कि GH बराबर होता है GME बटा R जमा H का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें पता है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 ज़रब 10 की पावर -11, मैस ऑफ अर्थ 6 ज़रब 10 की पावर 24 बटा R जमा H 4.87 ज़रब 10 की पावर 7 और इसका आ गया स्क्वायर। जी बिल्कुल ही सिंपली 6.673 को आप ज़रब दे दें 6 के साथ कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 40.02 ज़रब 10 की पावर -11 और जमा के 24। तो जमा के कितने बच गए हमारे पास 13 बटा इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर। 4.87 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो हमारे पास आता है 23.72 और 10 की पावर 7 का स्क्वायर आ जाएगा 10 की पावर 14। अब हम 40.02 तकसीम कर लेते हैं 23.72, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 1.68 ज़रब 10 की पावर पहले क्या खड़ा था जमा का 13 और ये जमा का 14 ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 14। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 1.68 ज़रब 10 की पावर माइनस के हैं 14 जमा के 13, तो माइनस का बच गया 1।
अब ये 10 की पावर माइनस एक ख़त्म करने के लिए पॉइंट को इशारिया को एक दर्जे इस तरफ आना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.168। और मालूम किया है हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसको 2 दर्जे तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 0.1, यहाँ तक जवाब देना चाहते हैं तो 8 है, तो 6 क्या हो जाएगा 7, तो जवाब आ गया 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.7। हम इसकी इबारत पढ़ते हैं और सबसे पहले दिया गया मवाद लिखते हैं। ज़मीन के मरकज़ से 10,000 किलोमीटर, ये हमें क्या दिया गया है, ज़मीन के मरकज़ से फासला दिया गया है। तो ज़मीन के मरकज़ से फासला, देखें ज़मीन के मरकज़ से इसमें ज़मीन का जो रद्दास है, जो रेडियस है वो भी शामिल होगा, और ऊपर जो बुलंदी है वो भी साथ इसमें शामिल है। तो हम लिख लेते हैं 10,000 किलोमीटर। 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, और किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और साथ में आ गया मीटर। अब जमा का 4 जमा का 3 जमा का हो गया 7 मीटर। ये आ गया हमारे पास R जमा H। अब हम आगे चलते हैं कि फासला पर जी की कीमत हमें दी गई है। हमें दिया गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जिसको हम जाहिर करते हैं जी से, एच बुलंदी पे तो हम लिखेंगे एच, और ये हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज़मीन का मास मालूम करना है हमें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हम लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम जाहिर करते हैं बड़े जी से, और वो होता है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मालूम हमने करना है आखिर में ज़मीन का मास। तो ज़मीन का मास जिसको हम जाहिर करते हैं बड़े एम से, और ई फॉर अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ हमने मालूम करना है। अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। सिंपल से आपको एक फार्मूला याद है जी का, वो लिखें कि जी एच इज इक्वल टू जी एम ई बटा आर जमा एच का स्क्वायर। अब इसमें हमें चाहिए मास ऑफ अर्थ, तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि एम ई बराबर है आर जमा एच, जी एच के साथ ज़रब खा जाएगा, तो ये बन जाएगा जी एच ज़रब आर जमा एच का स्क्वायर, और बटे में हमारे पास क्या चला जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जी एच की कीमत वो हमारे पास है 4 ज़रब आर जमा एच की कीमत वो है 10 की पावर 7 और इसका स्क्वायर बटा कैपिटल जी 6.673 ज़रब 10 की पावर -11। तो ये हमारे पास बन गया 4 ज़रब 10 की पावर 7 का स्क्वायर बन जाएगा 10 की पावर 14 बटा 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 आ जाएगा। अब हम कैलकुलेटर से तकसीम कर देते हैं। 4 तकसीम 6.673, तो हमारे पास जवाब आता है 0.599 ज़रब 10 की पावर 14 और माइनस का 11 ऊपर जाके हो जाएगा जमा का 11। तो 0.599, अगर मैं इशारिया को एक दर्जे इस तरफ लेके जाता हूँ तो मैं इसे लिखूँगा 5.99। एक दर्जे लेकर गया हूँ तो 10 की पावर -1, और ये 10 की पावर जमा का 14 जमा का 11, जमा के कितने हो जाएंगे 25, और 5.99 जो अप्रॉक्सीमेट जो है किसके इक्वल होगा 6 के, 10 की पावर -1 और 10 की पावर जमा का 25, तो 10 की पावर कितने आ जाएंगे जमा के 24। और हमने मालूम क्या है मास ऑफ अर्थ, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम।
तो मास ऑफ अर्थ हमारे पास आ गया 6 ज़रब 10 की पावर 24 किलोग्राम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.8। इसकी इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से दिया गया मवाद लिखते हैं, फिर इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं कि कितनी बुलंदी पर जी की कीमत ज़मीन की सतह की बनिस्बत 1/4 हो जाएगी। इसका मतलब है हमें जी की कीमत बताई गई है एच बुलंदी पर, वो कितनी है, ज़मीन की निस्बत 1/4 हो जाएगी कि G/4 हो जाती है। और हमने मालूम क्या करनी है, कितनी बुलंदी, हमने बुलंदी मालूम करनी है और बुलंदी को हम ज़ाहिर करेंगे एच से। इस न्यूमेरिकल को हम बिल्कुल ही सादा तरीके से हल करते हैं कि हमारे पास जी एच है, तो इसलिए हम जी एच के लिए फार्मूला लिख लेते हैं कि जी एच बराबर होता है GME बटा R जमा H का स्क्वायर। ये तो हो गया जी के लिए फार्मूला H बुलंदी पर। अब इसी तरह अगर हम जी के लिए फार्मूला लिखें ज़मीन की सतह पर, तो वो होता है GME, H नहीं लिखते, बटा क्या हो जाता है, R का स्क्वायर हो जाता है। अगर R स्क्वायर जी के साथ ज़रब खा जाए तो ये बन जाएगा GR स्क्वायर बराबर आ जाएगा GME। अब इसी फार्मूले के अंदर ये दो कीमतें हम दर्ज कर देते हैं, एक GME और दूसरा GH जो हमें यहाँ पे दिया गया है। अब GH की जगह हम लिखेंगे G/4 बराबर है, GME की जगह क्या लिखेंगे, GR स्क्वायर और बटे को वैसे लिख दीजिएगा R जमा H का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये G से G कैंसिल हो गया, बाकी रह गया यहाँ पे हमारे पास 1/4 बराबर आ गया R स्क्वायर बटा R जमा H का स्क्वायर। ज़रब चिल्ले पे कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो R जमा H जो है हमारे पास वो 1 से ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा R जमा H का स्क्वायर, और R स्क्वायर 4 से ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा 4R स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर मौजूद है तो हम ले लेते हैं जज़र। तो जज़र लेने से R जमा H का स्क्वायर और ये जज़र और ये 4R स्क्वायर और ये जज़र, यहाँ से जज़र मुरब्बा कट गया तो बाकी बच गया R जमा H, और यहाँ पे 4 का जज़र हो गया 2, R स्क्वायर का कितना बन गया R। तो हमें क्या चाहिए, H चाहिए जो हमने मालूम करना है। तो H बराबर हमारे पास आ जाएगा 2R जमा का R इधर आके हो जाएगा माइनस का R, तो H बराबर है 2R माइनस R बराबर आ गया H कि बुलंदी जो हमारे पास किसके बराबर आ गई, R के, और R क्या है, ज़मीन का रेडियस। तो हम अपना जवाब क्या लिखेंगे कि जो बुलंदी है वो किसके बराबर है, ज़मीन के रेडियस के बराबर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल हल हो गया बिल्कुल ही सादा तरीके से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.9। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ से हम लिखते हैं दिया गया मवाद कि एक पोलर सैटेलाइट ज़मीन से 850 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है। हमें दी गई बुलंदी और ये ज़मीन की सतह से है, सिर्फ H लिखेंगे, और ये है 850 किलोमीटर। इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 8.5 ज़रब 10 की पावर 2, और किलो को हम लिख लेंगे 10 की पावर 3, और साथ में आ गया मीटर, तो ये बन गया 8.5 ज़रब 10 की पावर हो गया 5 मीटर, जमा का 2 और जमा का 3। आगे हम पढ़ते हैं कि इसकी ऑर्बिटल स्पीड हमने मालूम करनी है, और हमें एक जो रेफरेंस दिया गया है वो किसका दिया गया है, ज़मीन का। तो इसका मतलब है कुछ चीज़ें ज़मीन से मुतल्लिक हमें चाहिए। एक तो ज़मीन का मास, और जिसको हम ज़ाहिर करेंगे ME से, और वो बराबर होता है 6 ज़रब 10 की पावर 24
किलोग्राम। उसके बाद ज़मीन का रेडियस जो होता है r बराबर है 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर। और साथ में हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़े जी से ज़ाहिर करते हैं और ये होता है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हमने मालूम क्या करनी है, ऑर्बिटल स्पीड। और ऑर्बिटल स्पीड को हम जाहिर करते हैं v नॉट से, v ऑर्बिटल। अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। आप फार्मूला याद रखेंगे कि v ऑर्बिटल के लिए जो फार्मूला है वो होता है v नॉट बराबर है gh इंटू r जमा h और इसका जज़र आ जाएगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पे gh की वैल्यू नहीं पता कि इस h बुलंदी के ऊपर gh की वैल्यू क्या होगी। तो हम gh के लिए उसका फार्मूला यहाँ पे दर्ज कर देंगे कि gh बराबर होता है gme बटा r जमा h का स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे ये दर्ज कर देते हैं gme बटा r जमा h का स्क्वायर और ज़रब हमारे पास यहाँ पे है r जमा h और इसका आ जाएगा जज़र। अब एक r जमा h से एक r जमा h कैंसिल हो गया तो बाकी बच गया gme बटा r जमा h और इसका आ गया जज़र। तो अब कीमतें हम जब कर देते हैं कि g की कीमत हमारे पास है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 me ज़मीन का मास 6 ज़रब 10 की पावर 24 बटा r हमारे पास है ज़मीन का रेडियस 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 ज़मीन का रेडियस 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 जमा h बुलंदी जो हमें दी गई थी वो है 8.5 ज़रब 10 की पावर 5 और हमारे पास यहाँ पे है सारे का जज़र। अब हम इसे हल कर लेते हैं कि 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 और ज़रब 6 ज़रब 10 की पावर 24 जब इसको हम ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 4.0038 ज़रब 10 की पावर 14 और बटा 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 जमा 8.5 ज़रब 10 की पावर 5। जब इनको जमा किया जाता है तो हमारे पास जवाब आता है 725 और साथ में हमारे पास आ जाएंगे 4 ज़ीरो और ये जज़र। अब इसको तकसीम कर देते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा 55224827.59 और इसका जज़र। अब हम इसका जज़र लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 7431.34 और हमने मालूम की है स्पीड तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड या फिर हम इसे अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं कि ये 7431 और यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड आ गई है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल 5.9 जो न्यूमेरिकल हमारे पास था बिल्कुल उसी तरह का है, जस्ट जो है बुलंदी वो तब्दील है। तो हम इसको हल करते हैं। इसमें दिया गया मवाद लिखते हैं कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट ज़मीन से 42,000 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है। तो हमें सबसे पहले दी गई है बुलंदी जिसको हम जाहिर करते हैं h से
और वो है हमारे पास 42,000 किलोमीटर। 42,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.2 ज़रब 10 की पावर 1 2 3 और ये 4, और किलो को हम लिखते हैं 10 की पावर 3 मीटर, क्योंकि बुलंदी का ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर होगा। तो ये बन गया 4.2 ज़रब 10 की पावर जमा का 4 जमा का 3 जमा का 7 मीटर आ गया। उसके बाद ज़मीन से मुतालिक कुछ मालूमात कि हमें ज़मीन का मैस यहाँ पे चाहिए होगा, वो लिख लें। वो होता है 6 ज़रब 10 की पावर 24 किलोग्राम। ज़मीन का रेडियस हमें चाहिए होगा, तो वो हम लिख लेते हैं, जिसको बड़े आर से ज़ाहिर करते हैं। वो होता है 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम ज़ाहिर करते हैं बड़े जी से, और उसकी कीमत होती है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हमने मालूम करनी है ऑर्बिटल स्पीड। और जिसको हम ज़ाहिर करते हैं V0 से। अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह। वही स्टेप हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि ऑर्बिटल स्पीड जो होती है वो होती है GH इंटू R जमा H और इसका जज़र। अब उसी तरह से हमें GH नहीं मालूम, तो GH का हम यहाँ पे फार्मूला दर्ज कर देते हैं कि हम जानते हैं GH बराबर होता है GME बटा R जमा H का स्क्वायर। तो GH की जगह आ जाएगा GME बटा R जमा H का स्क्वायर, और ज़रब यहाँ पे आ गया R जमा H, और यह आ गया जज़र। अब एक R जमा H से एक R जमा H कैंसिल हुआ, तो GME बटा R जमा H और इसका जज़र। अब हम जो है कीमतें दर्ज कर देते हैं। जी की कीमत 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। उसके बाद मैसा फ़र्द वो होता है 6 ज़रब 10 की पावर 24। उसके बाद ज़मीन का रेडियस 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 और जमा H बुलंदी जो हमें दी गई है वो है 4.2 ज़रब 10 की पावर 7, और इसका हम ले लेते हैं जज़र। ऊपर वाली दोनों रकमों को हम ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 4.0038 ज़रब 10 की पावर 14, और नीचे वाले को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 4840000, और ये आ गया हमारे पास जज़र। पहले हम इनको तकसीम करते हैं, तो तकसीम करने पे हमारे पास जवाब आता है 8272314.05। अब हम इसी रकम का जब जज़र लेते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 2876.16, और हमने मालूम किया स्पीड, तो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, या हम इसे सिंपली लिख सकते हैं 2876 मीटर फ़ी सेकंड। तो ये आ गई हमारे पास स्पीड। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 के। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।